सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं इप्सिता और आपका स्वागत है सुपर शो द सुपर क्लास में। सुपर क्लास में वो बिजनेसमैन आते हैं जिन्होंने संघर्ष की सीढ़ियां चढ़ी और बुलंदियां हासिल करी। आज के हमारे सुपर गेस्ट वो हैं जो अपने साथ साथ समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहे। आज के हमारे सुपर गेस्ट वो हैं जिन्होंने अपने काम की शुरुआत करते समय सिर्फ सेवा भाव को ध्यान में रखा। कमाल की बात यह है कि आप इन्हें पहले से जानते हैं। जी हाँ, जिनकी सेवा भाव पर कोई नहीं उठा सकता सवाल। लीजिए, फिर लौट आए हैं श्री रमेश अग्रवाल। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर रमेश अग्रवाल जी। तकिया कलाम बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि बातें तो मज़ेदार ही होंगी। हेलो सर, आपका स्वागत है हमारे सुपर शो द सुपर क्लास में। थैंक यू बेटा, शो में दोबारा बुलाने के लिए। सर, आपके शो पर इतना बढ़िया रिस्पांस आया था और इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपको फिर से बुलाया जाए। जो पिछली बार हमारी अधूरी बातें रह गई थी उन्हें इस बार पूरा किया जाए। और थैंक यू मुझे बोलना चाहिए कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए फिर से एक बार समय निकाला। और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। आपका सेवा ही सेवा चैरिटेबल हॉस्पिटल खुल गया है और जो पिछली बार तक आपका सपना था वो इस बार हकीकत बन चुका है। मैं कौन होता हूँ हॉस्पिटल को खोलने वाला? मेरा एक सपना था, जो सपना परमात्मा ने मेरा पूरा किया और मेरे को इस हॉस्पिटल को बनाने में मात्र 16 दिन लगे। 16 दिन के बाद हमने ये हॉस्पिटल शुरू कर दिया जिसमें हम लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, सेवा ही सेवा हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारे सेवा ही सेवा हॉस्पिटल में 7 MD डॉक्टर्स बैठते हैं। लैब है, लैब में चैरिटेबल रेटों से कम रेटों पर टेस्ट किए जाते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर है जहां पर सर्वाइकल पेशेंट, पैरालिसिस पेशेंट को ठीक किया जाता है। ब्रांडेड मेडिसिन शॉप है, 63% ब्रांडेड मेडिसिन पर डिस्काउंट दिया जाता है। पेटेंट मेडिसिन पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। दांतों का अस्पताल है जहां पर दांतों का बाजार से बहुत कम रेटों पे ट्रीटमेंट किया जाता है। सर, सुना है कि आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं वो दवाइयों से कम डॉक्टर्स के नेचर और उनकी स्माइल से ज़्यादा ठीक हो जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हमारे MD डॉक्टर्स हैं, सभी डॉक्टर एक परमात्मा का रूप हैं। वो जब पेशेंट आता है तो वो उससे इतने प्यार से बात करते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं कि आधी बीमारी तो पेशेंट भूल ही जाता है। उसके बाद ब्रांडेड मेडिसिन उनको दी जाती है। सर, आपके हॉस्पिटल में अब तक कितने पेशेंट्स आ चुके हैं इलाज करवाने के लिए और ये पेशेंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं? हमारे पास हज़ारों पेशेंट आ चुके हैं 9 महीने में और ये पेशेंट पूरे ट्राई सिटी से आ रहे हैं। तो सर, आपके इस हॉस्पिटल में क्या कोई डोनेशंस दे रहा है? हाँ, लोग हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हमें डोनेशन दे रहे हैं। सर, आपके हॉस्पिटल में एक डेंटल क्लिनिक भी खोला गया है जिसमें फ्री ट्रीटमेंट होता है। सर, आप ऐसे काम करेंगे तो दूसरे कहाँ जाएंगे बेचारे? परमात्मा ने जिस भी इंसान को ज़मीन पर भेजा है उसका परमात्मा सोचता है कि उसका क्या करना है। हमने तो जो आदमी जिसके पास पैसे नहीं हैं, इलाज बहुत महंगा है, जो नहीं करवा पाता है, हम तो उसका इलाज करते हैं। हमारे जैसे सेवा ही सेवा सेंटर कितने भी हों उतने ही कम है। सर, आपके हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन शॉप भी है जहां पर आप चैरिटेबल रेट्स पर ब्रांडेड मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ तो आप ये सब कैसे कर लेते हैं? जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं वो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम लोग देते हैं। कंपनियों वाले कुछ हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं जिससे हम लोगों की सेवा कर पाते हैं। अब जैसे एक इंसान 2000 रुपये की दवाई महीने की लेता है जबकि उसके पास पैसे नहीं है, उसको पेंशन नहीं मिलती है। वही दवाई 2000 रुपये में हमारी मेडिसिन शॉप से ब्रांडेड मेडिसिन 3 महीने की ले पाता है वो। सर, आपने फ्री आई हॉस्पिटल भी खोल दिया है जिसमें आंखों के फ्री ऑपरेशंस होते हैं। शायद ये पंचकुला में पहली बार होगा कि कहीं फ्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो भी आंखों के। मैंने सेवा ही सेवा चैरिटेबल हॉस्पिटल
फ्री फॉर पुअर पेशेंट के लिए खोला, जिसको हमें 9 महीने हो गए हैं, जिसमें मेरा एक सपना था, मेरा एक मन था। आंखों के ऑपरेशन इतने महंगे हैं कि लोग करवा नहीं पाते, तो मेरा मन था हम लोग यहीं पे हॉस्पिटल खोल के लोगों के ऑपरेशन आंखों के फ्री किए जाएं। तो हम लोग आंखों के ऑपरेशन टोटल फ्री कर रहे हैं। प्रीमियम लेंस अगर कोई डलवाना चाहता है तो उसके चार्जेस हैं। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आंखों का हॉस्पिटल खोला जाए, बट मशीनें इतनी कॉस्टली थी कि मैं उसको करने में असमर्थ था। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुप्ता परिवार है, बालको इंडस्ट्री चंडीगढ़ से, महेश्वरी परिवार है, तो वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी सहयोग करते हैं हमारे साथ। तो एक दिन मैं गुप्ता परिवार के साथ बैठा, बालको इंडस्ट्री वालों के साथ, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा मेरा एक मन है एक आंखों का हॉस्पिटल बनाया जाए जिसमें हम लोगों के फ्री ऑपरेशन कर सकें। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या खर्चा आएगा, तो मैंने उनको बोला 20-25 लाख रुपये खर्चा आ जाएगा। तो उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने मेरे को उसी वक्त 20 लाख रुपए का चेक काट के मशीनों के लिए दे दिया। सेम डे मैंने मशीनों का ऑर्डर कर दिया, वो मशीनें हमारे पास आ गई और हमने लोगों के फ्री ऑपरेशन करने शुरू कर दिए। सर, जब हमारे मन में सेवा भाव होता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर हमारी मदद करता ही है। सर, हमारे देश में सबसे वर्ल्ड कंपैरिजन में सबसे कम डॉक्टर्स हैं, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? डॉक्टर कम होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि स्टडी में करोड़ों रुपया लगता है। हमारे बच्चे मैक्सिमम डॉक्टर बनने को तैयार हैं, सिर्फ इसी लिए पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं पाते क्योंकि स्टडी बहुत महंगी है, करोड़ों रुपया लगता है और स्टडी को 8 से 10 साल लगते हैं कम से कम एमडी डॉक्टर बनने में। सर, अभी भी कहीं हम मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं पर विदेशों पर निर्भर हैं, इसको कैसे हम सुधारेंगे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था, वो हमारे यहाँ इंडिया में इक्विपमेंट बनने शुरू हो गए हैं, बाहर से सामान बहुत कम आना शुरू हो गया है। मेडिसन हमारा हब बन चुका है, अब हम मेडिसन यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। सर, मेडिकल सुविधाओं में हमारी देश की रैंकिंग 66 है, इस रैंकिंग को हम कैसे सुधार सकते हैं? जैसे कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करके एक बहुत अच्छा शुरुआत की, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता, लोगों को वहाँ इलाज हो जाता है। अब जैसे इनकी पंजाब में गवर्नमेंट आ गई है तो पंजाब में भी इन्होंने शुरू कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हर राज्य में हर स्टेट मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दे तो ये हमारी दिक्कत दूर हो सकती है। सर, बहुत अच्छी बात है। सर, एक तरफ आपका कारोबार है और दूसरी तरफ ये हॉस्पिटल है, तो आपका कितना काम डिस्टर्ब हुआ इस हॉस्पिटल को खोलने से? मेरा हॉस्पिटल खोलने से बिल्कुल भी काम डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चे मेरा पूरा साथ देते हैं, तो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। सर, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कॉपरेशन हमेशा होना चाहिए और आपके बच्चे आपकी इतनी सहायता करें, वो तो बहुत अच्छी बात है। सर, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सबसे अहम होता है उसका प्रॉफिट, तो इस हॉस्पिटल को खोलते समय आपको क्या प्रॉफिट नज़र आया? बिजनेस एक अलग चीज़ है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस देखा जाता है। जब हमने एक सेवा का सोच लिया काम कि हॉस्पिटल खोलना है, हॉस्पिटल में कभी भी प्रॉफिट की बात नहीं आती और ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए। प्रॉफिट लोगों का सहयोग चाहिए हॉस्पिटल खोलने के लिए, उसमें सहयोग से हॉस्पिटल आगे बढ़ता जाता है। जो आदमी ऐसा सोचता है उसको नहीं सोचना चाहिए। सर, अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी और आपको उनके बारे में बताना है, वो स्क्रीन पर आएंगी। तो ये रही फर्स्ट फ़ोटो स्क्रीन पर। ये तो मेरे कॉलेज टाइम की फ़ोटो है, जब मैं कॉलेज में स्टडी करता था तब मैं पगड़ी बांधता था। सर, ये रही दूसरी फ़ोटो। ये तो मेरी वाइफ की फ़ोटो है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। सर, ये रही तीसरी फ़ोटो। ये हमारे हॉस्पिटल की ओपनिंग की फ़ोटो है, विधानसभा स्पीकर इसकी ओपनिंग करने आए हुए हैं। सर, ये रही फोर्थ फ़ोटो। ये डीसीपी पुलिस को हमने हैंड शावर दिया था तब की फ़ोटो है। थैंक यू सर, आपने इन पिक्चर्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। अब बारी है रैपिड फायर राउंड की। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उनका फटाफट आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट एक्टर? राजकुमार। फेवरेट एक्ट्रेस? रेखा। फेवरेट डिश? मटर पनीर। फेवरेट फिल्म? गदर। फेवरेट सॉन्ग? राम तेरी गंगा मैली हो गई। फेवरेट कार? इनोवा।
फेवरेट फैमिली का सदस्य? वाइफ। फेवरेट टूरिस्ट प्लेस? शिमला। फेवरेट शो? सुपर क्लास शो। थैंक यू सर। सर, ये बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे शो का एक सेगमेंट है झूठ बोले बजे बाजे। सर, झूठ बोले बजे बाजे सेगमेंट में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। अगर आपने सही जवाब दिया तो ग्रीन बजर देगा और अगर गलत दिया तो रेड बजर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तैयार हैं? रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन, सर आपको गुस्सा कब आता है? आ जाता कभी कभी किसी ना किसी बात पे। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। दूसरा प्रश्न, सर आपके लिए सबसे लकी क्या रहा है? वाइफ। मेरा मतलब है कि मैंने देखा है कि बिजनेसमैन थोड़े टोटकेबाज होते हैं, तो आप भी उन्हीं में से हैं जो अपने हॉस्पिटल के बाहर नींबू मिर्ची लगाते हैं। लगाते हैं। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। सर, आप अपना नंबर सबको देते हैं, कभी आपको रात के समय किसी का कॉल आया है? आते हैं, पेशेंट के कॉल आते हैं मेरे को। ग्रीन बजर दब रहा है, मतलब आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन, सर आपने कभी खेल में हारते समय चेस बोर्ड को फेंकने जैसे काम किए हैं? कभी नहीं किया। रेड बजर दब रहा है, मतलब आपने ऐसा किया है। थैंक यू सर। सर, सेवा ही सेवा चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे डॉक्टर्स के टाइमिंग आवर कम है, टाइमिंग आवर बढ़ाए जाएंगे। लैब के जो रेट हैं उसको कम किया जाएगा। मेडिसिन जो शॉप है उस पर डिस्काउंट बढ़ाया जाएगा। पब्लिक अगर हमारा सहयोग करेगी, पब्लिक के सहयोग से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सर, थैंक यू, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना सारा समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे सारे प्रश्नों का और हमारी सेगमेंट्स का बहुत अच्छे से आंसर दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब लास्ट में क्या आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि परमात्मा ने हमें सेवा ही सेवा फ्री चैरिटेबल हॉस्पिटल की शुरुआत दी थी, जो हमने पीछे 8-9 महीने में की। और अभी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म परमात्मा ने दिया है, जहाँ पर हम लोगों के आंखों के ऑपरेशन टोटल फ्री करेंगे। आंखों के ऑपरेशन इतने महंगे हैं कि लोग करवा नहीं पाते। हम पब्लिक से सहयोग मांगेंगे। पब्लिक के सहयोग के बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप अपने किसी भी खुशी के मौके पर आप हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमें सेवा ही सेवा चैरिटेबल हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। रोशनी एक ऐसी चीज़ है, अगर आप किसी इंसान को देते हो तो वो आपको बहुत दुआएं देता है। रोशनी देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा संदेश दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जाने से पहले चलिए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो सेवा ही सेवा मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सुनते हैं कि वो रमेश अग्रवाल जी के बारे में और सेवा ही सेवा मिशन के बारे में क्या बोलते हैं। मुकेश मिंडा, क्योंकि ये खुद ही स्रोत है कि ये इतने सालों से हमारे साथ ही लायंस क्लब से जुड़े हुए थे और इनकी सेवा भावना के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। जितनी ये सेवा भावना से लगे हुए हैं इसकी कोई मुकाबला नहीं है। बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है और भगवान कह दीजिए मेरी रात चौकी तरक्की करें, जो भी योगदान हो सके हम हमेशा इनके साथ। मैं डॉक्टर सुमित हूँ, मैं जनरल फिजिशियन हूँ सेवा ही सेवा में। मैं हर तरह के पेशेंट्स देखता हूँ, थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू। एंड हमारे पास काफ़ी मरीज आते हैं यहाँ। एंड उसके बाद हमारे पास काफ़ी मरीजों को दवाइयों में भी बहुत डिस्काउंट मिलता है यहाँ और टेस्ट भी काफ़ी जेन्युइन रेट्स में हैं। हालांकि डॉक्टर्स का जो पेशा है बेसिकली सेवा ही है पेशेंट्स की, तो हम सेवा ही सेवा के थ्रू पेशेंट्स की ही सेवा कर रहे हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर विकास शर्मा है। मैं यहाँ सेवा ही सेवा में एज ए डेंटिस्ट अपॉइंट हुआ हूँ और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 महीने से अभी परस्यू कर रहा हूँ। यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे मरीज़ों की संख्या, जो डेंटल वाले पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और लोगों को डेंटिस्ट की नीड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट हर किसी के मुंह को खोल के देखें तो कुछ ना कुछ उसके मुंह में ज़रूर मिलता है। लेकिन आजकल प्राइवेट प्रैक्टिस और बाकी जगहों पे अगर हम देखें तो डेंटल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। वो कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि पेशेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये सेवा ही सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट में बहुत ही मिनिमल दामों में बहुत अच्छा डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी पेशेंट आए हम उनका बहुत अच्छा काम करके
उनकी सेवा कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ दुग्गल है। मैं सेवा ही सेवा सेक्टर 11 पंचकूला में आई का डॉक्टर। यहाँ पे अभी हमने आई का एक ऑपरेशन थिएटर भी शुरू किया है। उसमें हम जो गरीब से गरीब हैं उनके लिए भी मुफ्त मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है फेको इमल्सिफिकेशन टेक्निक के द्वारा करेंगे। उसमें टांगे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो छोटा 3 मिलीमीटर से भी छोटे इंसिजन के थ्रू किया जा सकता है ये वाला ऑपरेशन। उसके अलावा जो भी पेशेंट आते हैं दिन में ओपीडी भी उनकी देखी जाती है, जो भी उनको इलाज दिया जा सकता है वो फार्मेसी से ले सकते हैं, वो भी डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है यहाँ। हेलो एवरीवन, रमेश जी को मैं से अबाउट 15 और मोर ईयर से जान रहा हूँ। ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड एंड एंटरप्रेन्योर, हार्ड वर्कर, हर चीज़ के पीछे जज्बात से लगते हैं और लोगों की सेवा करने की इनकी इच्छा और इनकी विल पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। बड़े दोस्ताना हैं, हेल्पफुल हैं एंड साइमल्टेनियसली ये समाज से जुड़ना चाहते हैं बाय डूइंग सोशल वर्क एंड आई ऑलवेज praise his qualities and say best of luck to him in future life. Sir, myself H.S. Negi, belong from Rampur in Himachal Pradesh. At present, residence at Panchkula, sector 10, house number 440. लेकिन जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हमारे IGMC शिमला है, फोर्टिज है, PGI है, मच देन बेटर सेवा ही सेवा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट इसी तरह से काम करते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डॉक्टरों की यहाँ पर जो बिहेवियर है दैट इज़ वेरी पीसफुल एंड कंफर्टेबल, जो कि एक हार्ट को टच करता है, क्योंकि पेशेंट का पहले इलाज जो है डॉक्टर का बिहेवियर है। यहाँ सेवा ही सेवा में आइस के दिखाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर एक डिस्काउंटेड रेट्स पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और गाइडेंस भी बहुत अच्छी देते हैं। तो आई होप कि आगे आने वाले पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेरा नाम रोहित है। मैं बेसिकली आज आया हूँ सेवा ही सेवा मेडिकल स्टोर पे, जो कि सेक्टर 11 में लोकेटेड है, राइट। तो यहाँ पे आने का बेसिक पर्पस जो है हमारा ये है कि यहाँ पे जो दवाइयाँ मिलती हैं वो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ डिस्काउंट की तो कम से कम 20% डिस्काउंट यहाँ में मिलता है। और ट्राई सिटी की बात करूँ तो ट्राई सिटी में सबसे सस्ता मेडिकल स्टोर यहाँ पर मिलता है। तो आज की डेट में हेल्थ अगर इश्यूज़ की बात की जाए तो हर प्रॉब्लम हर फैमिली के साथ है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें आज की डेट में दवाइयों की पड़ती है और दवाइयों के लिए सबसे बेस्ट दुकान जो है वो ये है। अनुज अग्रवाल, सेवा ही सेवा के साथ जुड़ने का अभी मौका मिला है और रमेश अग्रवाल जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये जो कार्य शुरू किया है चैरिटेबल डिस्पेंसरी का, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस वहाँ पर आ रहा है। उनकी मेहनत रंग ला रही है। अगर जितने भी रिटायर्ड लोग पंचकूला के अंदर हैं वो इस तरह से सामाजिक कार्यों में आगे आएँ तो पंचकूला नेचुरली देश का दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बन सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।